चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। मैत्री कुमार शुक्ला नाम मेरा दूसरा इंटरव्यू मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से? सीधी जिले से। सीधी जिले से। ओके सर, बोर्ड कौन सा था आपका? डॉक्टर दिनेश दासा सर का बोर्ड। ओके, प्रश्नों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब आपने बोर्ड में एंटर किया था तो क्या क्या रिएक्शन हुआ था बोर्ड मेंबर का आपके प्रति? उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन शुरू किया कि आप मतलब यंग एज में यहाँ तक आ गए हैं, कैसे किया। इसके अलावा तैयारी, कुछ इनफॉर्मल क्वेश्चन जैसे तैयारी कैसे की। इसके अलावा देन उन्होंने पूछना शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो पुलिस है उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं। उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे थे बोर्ड में? टैब बेस्ड ही ज़्यादातर था। इसके अलावा ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी। आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी कोई प्रश्न हुए? हाँ, हॉबी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया कि जैसे आप मूवी देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी एग्जाम के साथ साथ मूवी देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो बोला यस सर। उन्होंने बोला आज जाके मूवी देखेंगे। तो बोला यस सर अगर नहीं। कोई सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न हुए आपसे? सिचुएशन बेस्ड कोई स्पेसिफिक सिचुएशन देखे नहीं, पर ओपिनियन बेस्ड थे। जैसे सिविल सर्विसेज को ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है तो कैसे कम किया जा सकता है इसको। डेवलप्ड नेशन हम 2047 में बनने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है हम कर पाएंगे? ये क्वेश्चन। आप जब बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्या आप उसको हैंडल कर पा रहे थे? मैंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। क्या जो क्वेश्चन का जो उनका जो क्वेश्चन था और आपके जो आंसर करने का जो फ्रेमिंग था, कितने टाइमिंग ड्यूरेशन का रहता था लगभग? क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे 2 से 5 सेकंड सोचना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, फ्रेम करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट बोलने लगो तो हम सोच के नहीं बोल रहे होते कि क्या बोलना है, कुछ भी बोला जा सकता है। 2 से 5 सेकंड लेके फ्रेम करके और उसके बाद मैंने आंसर किया। ओके, लगभग कितने समय तक आपने? 30 से 35 मिनट। 30 मिनट। ओके, मीडियम कौन सा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम से प्री कम हो रहा है। तो जब हम प्री ही कम लोगों का होगा तो मेंस कम का होगा, सिलेक्शन और कम होगा। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का रोल तो मेंस इंटरव्यू में आता है और वहाँ काफ़ी सिलेक्शन है। प्रीलिम्स में फोकस करने की जरूरत है। क्या रीज़न है सर, कम क्यों हो रहा है हिंदी मीडियम वालों का प्री में? प्री में कम हो रहा है क्योंकि प्री में एक तो जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि मान के चलते हैं कि हमारा नहीं होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा टेस्ट लगाएं, मटेरियल्स को अपने कंसाइज करके पढ़ें। ओके सर, कोचिंग वगैरह किया था आपने? नहीं, मैंने सेल्फ किया था। कितने समय में? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है। मैंने 1 साल प्रिपरेशन करके पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें भी मेरा इंटरव्यू में आया था। ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहला इंटरव्यू और आज वापिस से आपने दिया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ आपके अंदर? हाँ, मुझे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट समझ में आया, बोर्ड को भी समझ में आया तो अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैसा क्या रहा इंटरव्यू आपका? मेरे हिसाब से तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। और बाकी आपने बताया पहले अटेम्प्ट में भी आपका इंटरव्यू था, देन अभी भी था। क्या स्ट्रेटजी औरों से अलग बनाई आपने ताकि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए? पहले अटेम्प्ट में एक तो मैंने इस बार नॉलेज भी काफ़ी बढ़ाया अपना मेंस के बाद। पहले अटेम्प्ट में मुझे लगा कि ऐसे काफ़ी कम था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आंसर फ्रेम करने के लिए कितना टाइम लेना है, ये सारी चीज़ें भी मैंने सीखी इस बार। उसके बाद मैंने इम्प्रूव करके इंटरव्यू दिया। सिविल सर्विसेज का आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो पहले से डिसाइड था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, फिर और भी कोई प्लान था? नहीं, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने प्रयास किया। ओके, कोई सेल्फ करना चाहे तो कैसे शुरुआत करें? सेल्फ शुरुआत जो भी ऑनलाइन बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने बुक लिस्ट बताई हुई है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट लगा सकते हैं। यूट्यूब पर भी आज जो चीज़ें समझ नहीं आ रही यूट्यूब से देख लो। और यही सब स्ट्रेटजी का पालन करके किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस की है, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो एग्ज़ाम निकाला जा सकता है आराम से। ओके, वैसे ड्रीम क्या आपका अगर बताना चाहें आपको? ये UPSC है। UPSC है, मतलब अगर पोस्ट प्रेफरेंस का बोला जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी फिलहाल में? IAS को। IAS को। अच्छा, किसी को वो डे फॉर्म में जो फील करना रहता है ना कैडर वगैरह का, वो कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए उसमें? उसके लिए तो फिर DAF 2 जब भरा जाता है तो काफ़ी सारे जो वीडियोस भी आते हैं कैसे क्या कैडर भरनी है, और सबकी अलग अलग हो सकती है कि कौन किस स्टेट से कौन किस कैडर से है, तो उन चीज़ों को देख के भर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।